चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज, क्या ये लोग जिम जाया करते थे? नहीं, फिर भी उनका शरीर फौलादी था। कैसे, कभी आपने ये सोचा है? ये तो आपको मानना पड़ेगा, पहले जमाने में लोग बहुत ताकतवर होते थे। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था, उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच और ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय के लोग इतने ताकतवर कैसे होते थे? ये बात भी सच है कि वो लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आज हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आज के बौद्ध कहानी में आपको जो मैं सुनाने वाला हूं, उसे आपको अपने जिंदगी में उतारना होगा, तभी कहानी सुनने का मकसद आपका पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। क्योंकि पहले सुख निरोगी काया, दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। वहां के राजा और वहां की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती, उसी चीज का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत ही चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वो हर तरफ की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वो बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते हैं कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया था, ना तलवारबाजी, ना युद्ध की रणनीतियां। वो हमेशा से आलस में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ देती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे खून है ना। राजा को पता था कि यह बच्चा कमजोर है, ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहां पर उसी राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उसी गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बड़ा ही पराक्रमी है, वो राज्य को आज भी संभाल सकता है और ये हमेशा से मेरी चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं? इसको भी आप दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दो। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वो गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूं राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिनों के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा। इसके जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओगे। क्योंकि गुरुदेव बड़े आत्मज्ञानी थे। वह उस पुत्र को देखकर समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है। क्योंकि वो आखिर एक राजा का खून था, बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वो शिष्य की तरह उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो गुरुदेव उससे कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूं वो तुम्हें ध्यान से सीखना होगा। क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें ये एहसास करवाना चाहता हूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वो ऊपर आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरकर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर अपने बच्चों को छोड़ देती है। गुरु और वो शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वो चील अपने बच्चों को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। जब वो नीचे आने लगा तो वो अपने पंखों को फरफराने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते। वो एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे वो नीचे गिरने ही वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है और वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वह माँ फिर से उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में लेकर वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास और चील का घोंसला था। उस घोंसले में उस शिष्य को दिखाते हैं
इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वो अपने कोमल बच्चों को इस फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वो चील आज यही कर रही है। वो चील अपने बच्चों को उड़ाना सिखा रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वो जहां पर पैदा हुआ है, वह अपनी माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। यदि वह किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे करना नहीं पड़ता। वो एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है, उसकी नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब यह सब हुनर वो सीख पाएगा। तुम एक राजा के बेटे हो, तुम्हें भी हुनर सीखना होगा, नहीं तो एक दिन मारे जाओगे। यह देखकर उस लड़के को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूं, लेकिन मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद वो गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर आश्रम में लेकर आते हैं और वहां पर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूं जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इस बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है, इससे ज्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सीखता है, वो हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखना। अपने मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना। और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और यदि जिस दिन तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका अपनाना, इससे तुम जल्दी सुबह उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना। यदि दूसरे दिन 20 मिनट लेट होते हो तो 2 कोड़े मरवा देना। देखना 4 या 5 दिन में तुम उस समय उठोगे जिस समय तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध, दही, यही होता है असली भोजन। हमेशा भोजन करना शरीर के लिए, जीभ के स्वाद के लिए तुम ऐसी चीजें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें चिंता में डाल रही है तो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वो बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। हर बात को अपने घर के, अपने परिवार से, अपने पिताजी से कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपाकर मत रखना। हमेशा सकारात्मक सोचना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। ये जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो तो वो बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और एक राजा हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसलिए तुम भी जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी और इससे तुम्हारा शरीर और ज्यादा मजबूत बनेगा। और अंतिम बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमेशा दान पुण्य करते रहना, कभी भी दान पुण्य से पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे, दान पुण्य में अपना राजपाट दे देते थे, क्योंकि वो जानते थे दान पुण्य में ही सबसे बड़ा
खुशी का मौका है, क्योंकि तुम दान पुण्य करते हो तो जरूरी नहीं कि पैसों से किया जाए, किसी की मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे मन में एक खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद राजा का लड़का गुरु के चरणों को पकड़कर कहता है, गुरुदेव, आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वो शिष्य कहता है, गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई बातों पर आपको अमल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपने ध्यान लगा के सुना है। इसके बाद आपको इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।